इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन, बट इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन। किसी को भी हराना बहुत आसान है। कैसे हराना? चाहे फिजिकली हराना, चाहे बातों में हराना। किसी को भी तोड़ना, हराना मतलब तोड़ना, बहुत आसान है। और विन का मतलब जोड़ना, अपने साथ में जोड़ना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन। कैसे जीतना? उसका दिल जीतना, उसको जीत लेना, उसको दोस्त बना लेना, उसको अपना बना लेना, उसको अपने साथ जोड़ लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके लिए एक ऐसी क्वालिटी चाहिए जो बहुत ही कम लोगों में होती है। क्या है वो क्वालिटी? पेशेंस। बहुत पेशेंस चाहिए। जैसे आपके घर में कोई पौधा है, उसको तोड़ना कितना आसान है। उसको पकड़ो और जड़ से उखाड़ दो और फेंक दो, बट उसको पालना कितना मुश्किल है। रोज पानी देना होगा, ध्यान रखना होगा, कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे, तो खाद डालनी होगी, उसको सनलाइट देनी होगी प्रॉपर, ना ज्यादा ना कम। मतलब कितना एफर्ट है। उस पौधे का ध्यान रखना कितना मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक पौधे को मेंटेन करना होता है, ऐसे ही रिलेशंस को मेंटेन करना होता है। किसी भी रिलेशन को खत्म करना बहुत आसान है, बट उसको समझना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत मुश्किल है। और मजे की बात क्या है, हमारा जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज ऑल अबाउट डिफीटिंग समवन, नॉट विनिंग समवन। उसकी तो कहीं बात ही नहीं होती। जब भी कोई बोलता है कि मैंने टॉप किया है, इसका मतलब क्या? कि बाकी सबको मैंने पीछे छोड़ दिया है। देखो मेरे को ये मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। क्यों? क्योंकि मैं रेस में फर्स्ट आया हूं। मतलब क्या? मैंने बाकी सबको हरा दिया है। आई हैव डिफीटेड एवरीवन एल्स। तो हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है बचपन से ही, कंडीशनिंग हो रही है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह की घर पे बातें होती हैं, जिस तरह के कंपैरिजंस होते हैं, यहां तक कि भाई बहन को भी नहीं बख्शा जाता है। आपस में लड़वा देते हैं कि देख तेरी बहन कितनी अच्छी है पढ़ाई में, तू कितना गया गुजरा है, तू कितना निकम्मा है। तो ये क्या किया जा रहा है? कंपटीशन करवाया जा रहा है और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करी जा रही है। चारों तरफ किसी दूसरे को हराने के बारे में सोचा जा रहा होता है। तो ये तो हमारी रग रग में दौड़ रहा है। किसी को तोड़ने के लिए जो चाहिए वो तो हमारी रग रग में दौड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि किसी को जोड़ने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए और किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, वो समझना पड़ेगा और वो अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस। दूसरी होनी चाहिए केयरिंग एटीट्यूड। ये नहीं कि आप पूरी तरह से सेल्फिश हो जाओ, अपने बारे में सोच रहे हो। सामने वाले की केयर करनी होगी, सामने वाले की जो फीलिंग्स है उसकी केयर करनी होगी। अगर दूसरे वे में देखा जाए तो एक तरफ से क्या हो रहा है, जब आपने किसी को हराया तो जिंदगी भर के लिए आपको एक दुश्मन मिल गया, क्योंकि अब वो मौका ढूंढेगा आपको हराने का, और आज नहीं तो कल आपको हराएगा। वो किसी भी तरीके से आपको हराएगा। तो आपको क्या मिला? किसी को हरा करके एक जीत मिली छोटी सी, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक दुश्मन मिल गया। दूसरी तरफ से अगर किसी को हमने अपना बना लिया, तो अगर हम किसी वजह से हार भी गए ऑन अ टेम्पररी बेसिस बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वो हार बहुत छोटी है उसके आगे जो एक्चुअल में हमको मिला है। क्या मिला है? जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिल गया है। और दोस्त अगर एक्चुअल में दोस्त हो, वो नहीं जो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं। दोस्ती अगर असली दोस्ती हो तो उसकी वैल्यू पैसे में आंकी नहीं जा सकती है, या ये कह लो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट इज प्राइसलेस। देखो ध्यान से समझो क्या हुआ कि जब भी आप किसी को हराते हो तो याद रखना, आपको लग रहा है कि आपने उस एक को हराया है तो मेरा एक ही दुश्मन बना। अरे आपका एक दुश्मन नहीं बना है, उसके सारे दोस्त भी तो आपके दुश्मन बन गए। तो अब आपका एक दुश्मन नहीं है। अगर इस आदमी के 1000 दोस्त हैं तो अब आपके 1001 दुश्मन है। दूसरी तरफ से अगर आपने किसी को अपना बना लिया है या एक दोस्त बनाया है, तो ये मत समझो आपने एक दोस्त बनाया है। अगर इस आदमी के 1000 दोस्त हैं तो अब आपका एक दोस्त नहीं है, अब आपके 1001 दोस्त हैं। इसको दूसरे वे में भी बोला जा सकता है कि जिसकी आदत बन जाती है दूसरों को जीतने की, तो पूरी दुनिया उसकी दोस्त बन जाती है। और दूसरी तरफ से जिसकी आदत है सिर्फ दूसरों को नीचे गिरा करके खुद ऊपर उठने की, या दूसरों को हरा करके खुद जीतने की, उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही दुश्मन है। आज नहीं तो कल उसको ये समझ आ जाएगा, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाएगी। और इस तरफ से अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी है
तो पूरी दुनिया उसके साथ में आकर के खड़ी हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जहां से कि कोटेशन आ रही है, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कंट्री का हो, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कैसे हो पा रहा है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया है, सबको अपना बना लिया है। अभी आप लोग जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बायोग्राफी है जो कि गुलजार साहब ने लिखी है। वैसे मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में रिकमेंड करी थी, लेकिन अभी तक आपने अगर नहीं सुनी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि एक बार जाकर के आप उसको सुनो, तो उससे आप और अच्छे से समझ पाओगे डॉक्टर कलाम को और उनकी विजन को और उनके मिशन को। करने वाला हूं, एक छोटा सा ऑडियो प्ले करूंगा यहां पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। आप में से कितने लोगों ने, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है यूट्यूब के ऊपर जो गुलजार ने बोली है, गुलजार साहब ने, कितने लोगों ने सुनी है? किसी ने नहीं। देखो क्या हो रहा है। हनी सिंह के गाने कितने लोगों ने सुने हैं? 4 बॉटल वोडका, 4 बॉटल वोडका, 4 बॉटल वोडका। उसमें सनी लियोन दिख रही है डांस करती हुई। माइंड हमारा वर्ड्स में सोचता नहीं है, पिक्चर्स में सोचता है। तो जैसे ही वो गाना चलेगा माइंड के अंदर सनी लियोन आएगी, सनी लियोन आएगी, आप नेट में जाकर के सनी लियोन सर्च करोगे, हो गया टाइम पास। क्या होगा? बोलते रहेंगे आपके पेरेंट्स, बेटा ये मत कर, वो मत कर। नहीं मम्मा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। कौन सी पढ़ाई होगी? क्यों करोगे पढ़ाई? कोई वजह ही नहीं है पढ़ाई करने की। इफ यू नीड अ रीजन टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू नीड अ पर्पस। जीने की कोई वजह चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए। कौन है, कहां से आएगी वो? आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, स्ट्रांगली रिकमेंड यू। इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है स्टूडेंट्स का। हम एक काम करने की सोचते हैं, करना शुरू भी नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, और सामने से 4 लोग आ जाते हैं रोकने के लिए। 4 लोग आ जाते हैं तरह तरह की बातें करने के लिए कि ये नहीं हो सकता। अरे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है। जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा? होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है और होता रहता है। और मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है। किसी के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है लगता है। लगता है उनको राह चलते भी, मेट्रो में भी कोई मिलता है, अबे तू नहीं कर पाएगा चल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में जो ऐसी बातें आपको बोल रहे हैं, ना तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, ना अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कोई राह चलते लोग नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं। आपके अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या करता था। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूं, ना उनसे लड़ता हूं। मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में, क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता? और जैसे ही मैं ये करता हूं उसके बाद बहुत मजा आता है। आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा। जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे मैं पूछता ना क्यों, हाँ क्या, क्यों, ये कैसा सवाल है? तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे। अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है। मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूं, उनकी सारी बात को समझता हूं, फिर अकेले में जाकर के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता हूं और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूं। क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूं। क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के
कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है, लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है, क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता। वो बस इतना सा कहना चाहता है, क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता।